कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो मैंने सरल रेखा वाला पार्ट लिया है उसके अंदर अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। कुछ खास पैटर्न पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये। मैंने जो क्वेश्चन लिया है, इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा and x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि दो जो लाइन है, एक ये और ये, दोनों लाइन की इक्वेशन है और इन इक्वेशन पर ओरिजिन से, ये खास बात, ओरिजिन है मूल बिंदु से लंबवत दूरियां p और q है। तो ये कह रहा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अपने ऑप्शन में यही आएगा। तो मैं इसको बता रहा हूँ पूरा। आपको मालूम है कि जैसे जो किसी पॉइंट Px1 y1 से एक जो सरल रेखा होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस पर जो लंब दूरी होती है तो वो x और y की जगह अपन x1 y1 पुट कर लेते हैं और उसके नीचे x और y के गुणांक का स्क्वायर कर लेते हैं। ये वाला अपन जानते हैं। तो ये वाला पैटर्न मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। तो मैं पहले ही ये लाइन ले रहा हूँ, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, यानी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा पर 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या बता रखी है इसने, p बता रखी है। तो मैं इसको p ले लेता हूँ और x और y की जगह 0 पुट किया, ये दोनों खत्म और ये माइनस का k cos 2 थीटा अपॉन नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का रूट। तो आप देखो कि ये क्या आ जाएगा आपके k cos 2 थीटा। अब इसको मैं यही छोड़ रहा हूँ। फिर वापस दूसरी जो लाइन है वो x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k। इस पर भी आपके 0 0 से लंबवत दूरी है वो q दे रखी है ये। तो आप इसमें q निकाल लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम सेक और कोसेक है, x y की जगह 0 पुट कर लें तो ये 0 प्लस 0 माइनस k अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट और ये हो जाएगा मॉड। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आ रहा है आप देख लो, ये क्या आ रहा, k अपॉन, इसको मैं थोड़ा सोल्व करूं तो ये एक तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का रूट बन जाएगा साइन कोस बदलने के बाद में। तो यानी आपके ये q क्या आया, एक तरह से k साइन थीटा कोस थीटा। अब क्योंकि हमें जो प्रूव करना है, हमने p और q दोनों निकाल लिए है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि p स्क्वायर चाहिए और 4q स्क्वायर चाहिए। तो हम इसमें क्या करें कि इसके दोनों तरफ 2q कर लेते हैं, मतलब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और ये बन जाएगा k इंटू साइन 2 थीटा। फिर यहाँ स्क्वायर कर दो इसका तो 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। यहाँ जो था अपने p, अगर इसको भी आप p स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा k स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा। ये 1 और ये 2 दोनों का आप ऐड करो तो ये p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर जो आएगा वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये k स्क्वायर आ जाएगा। ये एक मानक रिजल्ट की तरह आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑफ द एक्सिस आर a एंड b, देन शो दैट, यानी कि p जो है मूल बिंदु से लंब दूरी है जो अक्षों से a और b दूरी के अंतखंड काटती है।
तो आपको 1/p² की वैल्यू बतानी है, वो 1/a² प्लस 1/b²। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। पहले बात तो आपको और उस रेखा यानी वही रेखा कौन सी है आपको पता होगा। मैंने जो अंतःखंड रूप बताया था एक सरल रेखा का, ए दूरी का और बी दूरी का जो अंतःखंड काटती है, तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर ए और वाई अक्ष पर बी दूरी का, तो उस कंडीशन में जो सरल रेखा होती है वो एक तरह से अंतःखंड रूप होता है, ये सरल रेखा का अंतःखंड रूप। अब आपको इस पर मूल बिंदु से लंब दूरी, क्योंकि इसमें रेखा दे नहीं रखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए और बी दूरी के अंतःखंड काटने वाली रेखा जो होगी वो ये होगी। तो उस केस में अब इस पर मूल बिंदु से लंब दूरी ये कह रहा पी, तो अब यहाँ एक्स और वाई की जगह तो 0 हो जाएगा, 0 + 0 - 1, फिर x के गुणांक का स्क्वायर और y के गुणांक का भी स्क्वायर। तो इससे आपके इसको मोड करते ताकि प्लस में आ जाएगा, और इससे आपके अगर स्क्वायर करो तो ये 1 करके आप इसको एक साथ लिख सकते हो। ये आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है। फिर है क्वेश्चन 3 में, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ±√a² - p², 0 टू द लाइन x/a cos θ + y/b sin θ = 1 इज b²। सीधा सीधा देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कह रहा है कि आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं। पहले तो अपन 0, 0 से लंब दूरी की बात कर रहे थे, लेकिन अब इसने कहा कि ये जो सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर जो लंब दूरियां आपको एक बार प्लस वाले बिंदु से, दूसरी बार माइनस वाले बिंदु से लेनी है। तो उन दोनों दूरियों का, लंब दूरियों का जो गुणनफल है वो आपके आएगा b²। आपके डायरेक्ट ये रिजल्ट पूछा जाएगा कि इनका गुणनफल क्या आएगा, तो ये b² है। मैं इसको करके बता रहा हूँ। आप देखो, अपन सबसे पहले जैसे पहला जो पॉइंट, इसको नाम दे दूं मैं p कोऑर्डिनेट है +a² - b² √0, 0 से इस रेखा पर लंब दूरी को अपन मान लो p1 ले लें, तो x की जगह रखना आपको ये, यानी कि a² - b² √a cos θ प्लस फिर y की जगह 0 पुट करना है, तो ये 0 हो जाएगा और -1, और नीचे बनेगा cos² / a² sin² / b² का रूट। अब इसके अंदर इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। p1 हो जाएगा, ये आपके बन रहा है, देखिए यहाँ जो बनेगा वो टर्म क्या बनेगी, नीचे तो बन रहा है b² cos² प्लस a² sin² का रूट, और ये a भी बचेगा, रूट में से जो ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा a² b² रूट में और cos θ, और साथ में एक b और आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये माइनस का b। ऐसे ही p2 निकालेंगे तो वो किससे आएगी, वो आपके इस माइनस वाले कोऑर्डिनेट से, या q कोऑर्डिनेट ले लें तो माइनस का a² - b² 0। अब हम इससे लंब दूरी निकालें तो सेम आपके इसकी जगह क्या बैठेगा, खाली माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का √a² - b² cos θ और -b/b² cos² θ प्लस a² sin² θ का रूट आप मोड कर दें तो ये वापस प्लस हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसने कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं, इन दोनों का करोगे तो नीचे तो आपके टर्म बन जाएगी ओनली b² cos² प्लस a² sin², क्योंकि दोनों रूट में और गुणा करना। इसने क्लियर कहा कि आपको उन दोनों का गुणनफल लेना, लंब दूरियों का गुणनफल लेना है जो b² आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर दोनों का गुणा करोगे तो ऊपर ये b तो कॉमन ले लो, दोनों का गुणा कर रहे हैं तो ये b² गुणा आ जाएगा, और अंदर बचेगा a² - b² रूट cos θ -1 और दूसरा बनेगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा प्लस 1। बस ये ए प्लस बी मैंने फिर से सोल्व करोगे, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पक्की बात ये पूरा सोल्व करके 1 हो जाएगा और आपके इसका जो मल्टीप्लाई है वो बी स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब एक बिंदु दे रखा है -1 3 और इससे आपको जो एक सरल रेखा है, जैसे सरल रेखा ये हो गई और इसके निर्देशांक है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 और एक बिंदु P -1 3 दे रखा है। आपको इस पर लंब दूरी इसने कहा नहीं, इससे लंब के पाद के निर्देशांक यानी आपको Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज हम इसको H के मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम पहले PQ का इक्वेशन निकालते हैं। PQ इक्वेशन कैसे निकलेगा? PQ जो है इसको अगर आप L नाम दें तो आपको मालूम है कि PQ परपेंडिकुलर टू L। इसका मतलब PQ का जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? मैंने बताया इन दोनों को आप इंटरचेंज करो, 4x और 3y और साइन चेंज करो प्लस और प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। अब आपको -1 3 इसमें पुट करना है तो -1 3 इसके अंदर पुट करो तो ये -1 पुट किया इसके अंदर तो -4 प्लस 9 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0 तो लेमड़ा इक्वल टू आपके आ जाएगा -5। यानी कि जो लाइन बनेगी PQ वो क्या बन जाएगी 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपके इस लाइन का इक्वेशन आ गया और इसने पूछा क्या है? इस लंब के पाद के निर्देशांक। आपको क्या करना है? इन दोनों को सोल्व कर लेना। एक लाइन ये हो गई, दूसरी L हो गई आपके ये वाली 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अब आपके इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो जो एक वही एक तरह से, क्योंकि दोनों आप इसमें h के रखो क्योंकि दोनों इस पर ही है तो भले h के में करो भले xy में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो x की जो वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी वो मैंने पहले ही सोल्व कर लिया है ताकि ज़्यादा नहीं बड़ा नहीं बनाए वीडियो, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ये बनेगा आपके 68 बटा ये 25 और ये 49/25। ये इसके आंसर आ जाएंगे। ये तो पूरा एक लंबा मेथड हुआ। अब आपको क्या करना, ये पूरा मेथड है लेकिन क्योंकि आपके पास में इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे ABCD तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको खाली इतना ही काम करना कि इस लंब रेखा का समीकरण निकाल लेना। फिर क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट आपके पास में ये दे रखे हैं ये इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक जगह होंगे तो ये आप इसके अंदर पुट करें। अगर ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है लंब रेखा के समीकरण को, ठीक है, तो पक्की बात वो जो है आपके इसके फुट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आप इसमें नहीं करो और आप अगर इसमें भी करो तो भी रखो तो भी आंसर आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट दोनों ही लाइन पर है। आप परपेंडिकुलर फाइंड करें जरूरी नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो। इसमें रखोगे क्योंकि ये लाइन तो आपके पास दे रखी पहले से तो आप इजी वे में इससे भी निकाल सकते हो। तो ये इसका तरीका है। अगला क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क्स एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि आपके पास में है, देखो सीधा सीधा है, ये एक जैसे लाइन है ये वाली और इस लाइन को आपको क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन तो दे रखा आपके x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसने कहा कि इसमें एक कोई पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट है 1 2। ये कह रहा कि इस लाइन को आप दर्पण मान लो। दर्पण मानोगे तो इस पॉइंट का इसके अंदर एक कहीं ना कहीं प्रतिबिंब दिखेगा Q और ये कह रहा कि इस Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। सीधी सीधी बात है, ये प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये वाला तो प्रतिबिंब के अंदर कुछ नहीं है, ये सिंपल है। अब हमें करना क्या है, आपको मालूम है कि इसके ये इन दोनों का मिड पॉइंट है,
ठीक है। तो आप क्या करें, x माइनस 3 वही है, तो आप पहले इस पर ये इसके परपेंडिकुलर होगा जब प्रतिबिंब होगा, तो इसके लंबवत रेखा का समीकरण निकालें, यानी कि पी क्यू का जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 3x प्लस वाई प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। और अब ये पी क्यू का समीकरण है तो ये इसको इसमें रखो 1 2 को, तो 1 इसमें रखा, 3 2 यहाँ रखा, प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0, तो लेमड़ा इक्वल टू -5, यानी पी क्यू का जो समीकरण आया वो क्या आ गया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको इसको और इसको सोल्व कर लेना। ये दूसरी लाइन है जो वो है x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, ये इसके जो आपको पता है। सपोज मैं इसको सोल्व नहीं करूँ, आप कर लेना। सपोज इसके x1 y1 ले लें, तो अब आपको पता है कि x1 मान लो इसको हल करोगे तो आ जाएगा। अब x1 वास्तव में क्या है, x1 है 1 प्लस h अपॉन 2 और y1 है 2 प्लस k अपॉन 2। अब आपके पास x1 y1 आ चुका, तो इससे आपके h और k दोनों आ जाएंगे। तो मैंने इसको सोल्व कर रखा है पहले, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो h इक्वल टू आपके हो जाएगा 6/5 और k हो जाएगा 7/5। ये आपके इसके प्रतिबिंब यानी q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक तरह से। अब ये तो पूरा लंबा मेथड हुआ। फिर वही वाली बात, क्योंकि q जो है वो इस लाइन पर है, तो आप ये पी क्यू का समीकरण जैसे ही आपने ये निकाला था, इस समीकरण में आप ये q, क्योंकि ये आपके ऑप्शन में दे रखे होंगे ए बी सी डी में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इसमें h ये वाले 6/5 7/5 ये यहाँ पर कहीं मिल जाएंगे। तो क्योंकि ये जो बिंदु है q इस पी क्यू पर है, तो आप पी क्यू का समीकरण ये आप इसमें पुट करके देख लेना। पुट करके देखने में कोई देर लगी नहीं रही, तो जो पॉइंट इनमें से इसको संतुष्ट कर रहा है वही आपके इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज बाइसेक्टेड एट 0.15, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। देखिए सारे क्वेश्चन में काफ़ी मानक रूप ही है ये सारे एक तरह से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो यहाँ इसने जो कहा, आपके पास दो लाइन दे रखी है, पहले आपको इन दोनों लाइन को ट्रेस करना है और उसके बाद में ये कह रहा है कि आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इन दोनों के बीच में एक सेगमेंट बनाता है, एक अंतःखंड बनाता है, और उस अंतःखंड का मध्य बिंदु आपके 1,5 दे रखा है। यानी उस अंतःखंड का आपको समीकरण निकालना है जो बाइसेक्ट करता है ना सेगमेंट उसका। तो आप देखना इसके अंदर यहाँ क्या कर रखा है, समझने की बात है। ये अपने रेखा हो गई 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 और दूसरी रेखा हो गई ये अपने जो 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया। अब इसने जो कहा कि इन दोनों के बीच में जो सेगमेंट है आपको जिसका समीकरण ज्ञात करना है, ये DE आपके सेगमेंट है और इस DE सेगमेंट का जो मध्य बिंदु है वो 1,5 है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये इज बाइसेक्टेड एट 0.15 यानी कि अंतःखंड का मध्य बिंदु 1,5 है। तो इस हिसाब से आपको लेना है, ये 1,5 है। अब अगर इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो आपके पास में 1,5 दे रखा है बिंदु। आपको मालूम है कि y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, ये इंटू m कर दें आप तो ये समीकरण अपन इससे समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में यहाँ बिंदु तो दे रखा है x1 y1, लेकिन हमारे पास h1 k1 और h2 k2 जो दोनों मैंने माने हैं, जहाँ ये दोनों सेगमेंट काट रहे हैं इसको, तो ये इनमें से अगर एक बिंदु होता तो हम यहाँ रख लेते और हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास पहले ये सेगमेंट है, ये मध्य बिंदु है, तो आपका मालूम है कि h1 प्लस h2 इक्वल टू h1 प्लस h2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 और k1 प्लस k2 अपॉन 2 इक्वल टू 5।
ये दोनों मैंने यहाँ कर रखे हैं। तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 2 - H1 और K2 आ जाएगा 10 - K1। इन दोनों को हम अभी यहाँ, क्योंकि H1 K1 इस पर है, तो मैं इसको 5x - y + 4 को क्या लिख दूँ, 5H1 - K1 + 4 = 0। एक रेखा ये आ गई और इधर हमारे ये थी, तो इसको भी मैं, क्योंकि H2 K2 है तो 3H2 + 4K2 - 4 = 0 लिख दूँ। अब यहाँ पर ये H1 K1 में, यहाँ H2 और K2 में, ये H2 और K2 H1 और K1 की फॉर्म में यहाँ पुट कर दूँ, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, पूरा H1 K1 में इक्वेशन आ जाएगा। ये देखो 3H1 + 4K1 = 42। अब आपके पास में ये इस रेखा का मतलब समीकरण H1 K1 के रूप में आ गया और इधर ये 3H1 + 4K1 = 40 ये आ गया। यानी आपके पास में H1 K1 और H1 K1 में दो इक्वेशन आ चुके हैं। इन दोनों को आप अगर सोल्व करोगे तो पक्की बात H1 K1 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये लाइन है और ये, तो ये H1 K1 कोऑर्डिनेट आपके इन दोनों से आ जाएंगे, H1 ये वाला और इससे। तो इसको सोल्व मैंने पहले ही कर लिया है, तो मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, H1 आ रहा है 26/23 और K1 आ रहा है 223/23। यहाँ तो आपको क्या करना है, अब H1 K1 आ चुका है, मैं यही तो कह रहा था कि y - y1 m x - x1, तो आपके पास में y1 और x1 आ चुका है और m निकालने के लिए आप इसमें से ये वाला लगा दे फॉर्मूला, y2 - y1 और x2 - x1। इसमें m का फॉर्मूला क्या होता, y2 - y1 अपॉन K2 x2 - x1। तो इससे m आ जाएगा, ये m यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगा फाइनली उस सेगमेंट का 107x - 3y - 92 = 0। ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है। अब मैं एक 10 सेकेंड का काम बताता हूं जिससे आपके ये इक्वेशन मिल जाएगा। आपके पास में A B C D 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन में से किसी न किसी में एक में ये इक्वेशन होगा। आपको क्या करना है कि, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन इस सेगमेंट का है और ये सेगमेंट 1,5 जो है इसको अटेंड कर रहा है, यानी 1,5 बिंदु इस सेगमेंट पर है। तो पक्की बात की ये जो इक्वेशन, इस लाइन का जो भी इक्वेशन इसमें से होगा उसमें 1,5 पुट करने पर ये संतुष्ट करेगा। तो आप डायरेक्ट ये 1,5 इसके अंदर पुट कर लें और पुट करते ही आपकी ये अगर संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वो इसी रूप में देगा। तो आपको 10 सेकंड के अंदर ये सवाल इस तरीके से कर सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सभी के लिए बनाया है, इसलिए मुझे पूरा सोल्व करना पड़ा है। देखिए सरल रेखा के अंदर यानी स्ट्रेट लाइंस के अंदर मैंने जो एक नेक्स्ट पार्ट ये है जो इसी के अंदर है लेकिन बहुत ही अलग तरह से इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि 3 रेखाएं, यानी आपके पास में L1 L2 L3 3 रेखाएं हैं और ये A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 और A3x + B3y + C3 = 0। ये 3 सरल रेखाएं हैं। ये पूछता है कि ये तीनों रेखाएं संगामी होगी अगर कॉनकरेंट होगी, संगामी यानी कि कॉनकरेंट होगी, यानी कि एक ही बिंदु पर मिलेगी या एक ही बिंदु से जाएगी, इसके लिए क्या शर्त है। यानी अगर जैसे L1 ये L2 और ये L3 है तो हमारे पास में इसके लिए ऑप्शन है कि हम इस सारणिक के मान को 0 कर दें तो ये जो है आपके संगामी होने की शर्त हो जाएगी। A1 A2 A3 मतलब सीधा यहाँ से लो, A1 A2 A3, ये A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, C1 C2 C3 = 0। इस सारणिक को आप 0 कर दें तो इससे आपके ये आपके कॉनकरेंट होने की शर्त आ जाएगी। बाकी एक शर्त और है कि आप इन दो को हल करो और x और y के मान निकाल करके ना आप इसमें पुट करो तो भी आ जाएगी, इसको संतुष्ट करेगी। लेकिन ये काम बड़ा होगा तो आप फटाफट इससे कर ले, क्योंकि आपके पास में यहाँ अगर डिजिट्स दिए हैं तो बहुत इजी हो जाएगा और डिजिट अगर नहीं दिए हैं तो आपके पास में ABC में से कुछ होगा, तो इससे आप इजी वे में ये कॉनकरेंट या संगामी होने की कंडीशन निकाल लोगे। अब इसके अंदर
मैंने एक सवाल ले लिया है, ये देखिए आप, सवाल है क्वेश्चन L1, L2, L3 तीन रेखाएं हैं। ये पूछ रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, ये तीन रेखाएं हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये तीनों संगामी होगी या कॉनकरेंट होगी, इसके लिए शर्त क्या होगी, ये शर्त पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब इसमें ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया और सारणिक 0 कर दिए। अब मैंने इसको सोल्व किया, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी, और बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर प्लस सी, और ये ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इसको ये सोल्व किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। आपको पता है ये एक स्पेशल शर्त है, कब, जब आपके किसी फैक्टर के अंदर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो उस केस में ये कंडीशन आती है। एक 8 नंबर की जो आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, वो उसके अंदर ये शर्त आती है। तो आपकी ये शर्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके कॉनकरेंट होने के लिए ये शर्त आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने और ले आया है, प्रूव दैट बिंदु ए कोस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा से गुजरने वाली और रेखा x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा इक्वल टू a पर लंब रेखा का समीकरण x कोस थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू a कोस 2 थीटा है। देखिए यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि ये जो रेखा है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, या तो ये रेखा डायरेक्ट समीकरण ऑप्शन में होता है या फिर इसके अंदर इसकी वैल्यू पूछ जाती है, ये वाली a कोस 2 थीटा। अब यहाँ पूछा क्या है, बिंदु दे रखे हैं और आपके पास ये जो रेखा है इसके लंब रेखा। तो आप क्या करें, आपको पहले से ही पता है कि इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात करते हैं, आपको सेक और कोसेक को इंटरचेंज करके और बीच का साइन चेंज करना। तो ये सेक और कोसेक को इंटरचेंज किया और बीच के साइन को बदल दिया और यहाँ प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको अगर मैंने L1 नाम दे दिया और दूसरी अगर ये है, अगर L2 है, तो आपको पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब आपके ये जो रेखा है ये इस बिंदु से गुजर रही है, तो मैंने इस x और y की जगह a कोस क्यूब a साइन क्यूब पुट किया। इससे मैंने लेमड़ा की वैल्यू निकाल ली, मैंने माइनस लेमड़ा निकाला ताकि यह रखने में ठीक रहेगा। तो ये a कोस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। अब डायरेक्ट ये जो लेमड़ा है आप सीधा सा अपने इस L2 के अंदर पुट कर दें यहाँ पर, तो ये x कोसेक थीटा माइनस y सेक थीटा इक्वल टू a कोस 2 थीटा आ जाएगा और नीचे साइन थीटा कोस थीटा। अब ये साइन थीटा कोस थीटा इधर आप क्रॉस में भेज दो तो इनसे गुणा होते ही साइन से कोसेक कैंसिल, खाली कोस आ जाएगा, ये कोस हो गया, माइनस एक से कोस कैंसिल, ये साइन आ जाएगा। तो ये x कोस माइनस y साइन इक्वल टू a कोस 2 थीटा, ये आपके इसके लंब रेखा का समीकरण है। अब आप ये तो पूरा मेथड हुआ। अब एक 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास में ये जो है ये ऑप्शन में होगा आंसर, तो ये जब ऑप्शन में होगा तो ये राइट है या इस मतलब इनमें से कुछ वो प्लस माइनस करेगा। तो आप, क्योंकि ये लंब रेखा का समीकरण है और ये इस बिंदु से गुजर रही है, तो आप ये बिंदु इसके अंदर रख लें तो आपके कोई देर नहीं लगेगी, इसको इसके अंदर रखते ही ये a कोस 2 थीटा आ जाएगा, ये इसको संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये लंब रेखा का समीकरण है। ये देख लीजिए 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा आपको, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन वहाँ ये डायरेक्ट आपको याद नहीं आता है कि इसके अंदर क्या करना है, तो ये पूरा मेथड सोल्व करने के बजाय आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें x y की जगह और ये निकाल लें, इसको संतुष्ट कर लेगा ये।